बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि नवाज शरीफ ने भी एक मंसूबा बनाया है और वो मंसूबा जो है वो जब आपके सामने आएगा या अगर उस मंसूबे पर अमल हुआ तो पायन सबकी आंखें फैल जाएंगी। वो मंसूबा क्या है उसके ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूं, मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि NA-127 पर मैंने काफी दिनों से बात नहीं की थी और उसकी वजह यह थी कि मैं ये समझ रहा था कि चलो यार लगे इन्हें कोई ना कोई काम कर लेंगे और चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से ये उम्मीद बड़ी बंधी सब लोगों को, यार बिलावल भुट्टो जो है इलेक्शन लड़ रहा है और जरदारी सब लाहौर में बैठे हैं और बड़ा जो है वो मामला सीधा पधरा हो जाएगा। चौधरी सरवर साहब आज कैंपेन चला रहे हैं, कम्युनिटीज को टच कर रहे हैं और बड़ा जनाब लोगों के साथ राबते हो रहे हैं, तो यह गल्लां बड़ियां चल रही हैं सन। तो ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। दूसरी साइड पे अताला तड़ साहब जो हैं वो भी काफी, उन्होंने भी तड़ पई सी और वो भी जनाब बड़ा जोर ला रहे। और फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जलसा में दखल करेंगे एक दो दिन में। बारिश की वजह से अगर जलसा आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है, शुक्र है खुदा दा वैसे लाहौर से बारिश हुई। लेकिन बाहर हालात ये हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भाइन उहदे जो हालात जा रहे हैं वो मैं तुहाडी गोशगुजार कर लगा। आसिफ जरदारी साहब अगर लाहौर में मौजूद हैं तो उन तक ये जरूर पहुंच जानी चाहिए वीडियो, और बिलावल भुट्टो तक भी पहुंच जानी चाहिए। मामला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो झेला है ना सर, वो ऐस चीज तो फारग है। ये होता है ना, फॉर्म भरो, टाइप करो, ए जनाब जरा ना क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाओ, ये डॉक्यूमेंटेशन ये अच्छा ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं, इस इनकी अहमियत से मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पीपल पार्टी का जो करैक्टर है ना, जो अब देखे ना पिछले 40-45 साल से तो पीपल्स पार्टी कुट पै रही पंजाब, वो करैक्टर जो है वो इस चक्कर में नहीं है कि किताब की होंगी है, यानी सॉरी कागज कलम दुआ तला लिख दूं है जी फला तेरे नाम किया वाला सीन नहीं का। बस कहता जा कर लिया नासा वो मुंडिया जो है दौड़ के 2 बोतला फड़ लिया ए जनाब 4 चावां दा कहया। ये एक जो थड़ा कल्चर है ना एक्चुअल वो पीपल्स पार्टी का कल्चर है, ठीक है। अब लेकिन मामला ये है कि यहां पर एक पढ़ा लिखा जा करैक्टर आके बैठ गया, सुना मैंने। वो पढ़ा लिखा जो करैक्टर है ना वो सुना इंचार्ज भी बन गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सारी इस NA-127 की कैंपेन का। और वो पढ़ा लिखा जा करैक्टर जो ना वो हर गल ते फॉर्म अगे कर दिंदा कि फॉर्म भर के दियो। फर्ज करो किसी ने कहा जी कि हमें ऑफिस खोलना है, वो कहेगा फॉर्म भरो। वो कहे जनाब 20 फ्लैक्सा चाहिए जी फॉर्म भरो। वो कहेगा जनाब 30 कुर्सियां चाहिए, वो कहेगा फॉर्म भरो। वो कहे जनाब उत्थे जाना है खवातीन ने तो गाड़ी चाहिए, वो कहेगा फॉर्म भर के दे दो, बुढ़ियों को फॉर्म भर के दे दो। अब पीपल पार्टी दे विच फॉर्म भरने वाला सीन नहीं है, ये वो वाली पार्टी है ही नहीं। मतलब जो होता है ना कि हिसाबी किताबी काम नहीं गा, ऐसे देगा बस कह दिया तो कर दिया, ठीक है। अब वो साहब जो हैं वो काफी ज्यादा पढ़ लिख गए ने, ऐनक लाई होंगी भाई ने और बड़ा वो जो है वो बहु बन के फिर रहे होते हैं। अपना लाहौरी भरा ये बेचारा, लेकिन हूं करिए कि अगों ये टकरे ने वो उंजदे नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सारे पुराने दौर के लोग हैं, वो साइकिलो स्टाइल के दौर हैं के लोग हैं, वो ये स्मार्टफोन वाले लोग नहीं है, लिहाजा वो बातें उनको समझ नहीं आती। एक तो ये सीन है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सच्ची मुची जो मुझे मालूमात मिली हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर बाकायदा तौर पर इस बात के ऊपर जी कि चीची वट के ते एक दूजे के हथी पैण वाला काम होया है। ते जिस पार्टी में ये सूरत हाल बनी होगी उन्हें कंपेन खेत सवाह ते मिट्टी करनी पाए, उत्ते की होना काम। एक बात, दूसरी बात यह है मुझे कल एक फोन आया और वो जिस साहब ने मुझे फोन किया वो एक मरूफ साफी भी हैं और वो जिस साहब के बारे में उन्होंने बताया मुझे, बल्कि उन्होंने क्या फोन किया, मैंने उनको किसी काम के लिए फोन किया था, वो उनका फिर मुझे रिंग बैक आया तो हमने वो काम की बात कर ली। उसके बाद फिर मैंने पूछा यार तो 127 ही रहना है तो की हालात ने, तो कहा जी बाकी व्हाट्सएप मैंने नहीं पता, ये हमारे घर के पास एक चर्च है और वो चर्च जो है उसके बाहर जो शख्स बोतलें लगा के बेचता है ना, ठीक है, भाई ओनू वड़ा लीडर बना के पीपल पार्टी के लीडर ने जरदारी साहब ने मिलाता जो फड़ के, उस बेचारे की का अपना वोट 127 में रजिस्टर्ड नहीं है और उसको ये बना के मिला दिया जरदारी साहब के साथ कि जनाब ये बड़ा वड्डा है, एक बड़े वोट है।
ठीक है। तो कहते हैं यहां पर ये तो काम हो रहा है भट्ट साहब, तो ग्राउंड पे किसी को पता ही नहीं है कि असल लोगों ने किन के साथ मुलाकातें करनी है, किन के साथ नहीं करनी है, तो बस वो लगे हुए हैं। और रिजल्ट जो हैं वो उन्हें कहा जी कि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब हो सकेंगे। वैसे जो हालात हुण तक सामने आए जे, मैं तुहानू कह रहा पहले भी मैंने कहा था, खैर वो दो लोग तो आपस में लड़ने से बाज आ गए, एक तो बिल्कुल ही बाज आ गया। अब एक साहब जो है वो तो सिर्फ कोई बुला ले तो वहां पे चले जाते हैं और वहां पर जाकर तकीर फरमा के वापस आ जाते हैं, इससे ज्यादा वो कोई जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं। दूसरे साहब अपने हल्के के अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि जोनल सदूर जो बने हुए हैं पीपल पार्टी दे, वो अपने आप में बड़ी शायद समझते हैं, और जो नए साहब इंचार्ज बने वो कहते हैं जोनल सदूर के थ्रू आओ। जो लोग काम गए वो जोनल सदूर में जनाब समझते कुछ नहीं गए, तो काफी सारी चीजें गड़बड़ है। अब तक आलम यह है कि 127 के अंदर पीपल्स पार्टी का जो मरकजी दफ्तर इंतखाबी खोला गया था वो बंद करके नवी थान से खोल लिया गया है। फैसल मीर की महल जो फैक्ट्री वहां पर है उसके अंदर नए सिरे से दफ्तर शफ्तर खोला गया है, तो चीजें ये सेटल नहीं है। दूसरी साइड पे मुस्लिम लीग नून का पुराना हल्का है, वहां पे बड़े सिस्टमेटिकली काम हो रहा है। वहां पर सिर्फ एक चीज प्रॉब्लम पैदा कर रही थी अता तारड़ साहब को, और वो ये थी कि अता तारड़ साहब जो हैं उनके साथ क्या कहते हैं जो नीचे का वर्कर है उसकी कोई ना लाइजोन नहीं बन रहा सी, वो ताड़ तो कबूल नहीं कर रहा सी। अब बताया ही गया कि पाए ना वो नीचे वाले वर्कर तक जो है ना शहबाज शरीफ का बड़ा सख्त सा पैगाम पहुंचाया गया और उन्हें कहा गया कि जान दो ऐ तावन करने का, तो लिहाजा वो तावन जो है अब शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, अगली जो बात है, और वो बात बड़ी ही मुझे जो है एक सीनियर किस्म के साफी ने बताई है, उनका नाम है इफ्तिखार अहमद, ट्वीट भी किया था वैसे उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि N127 में मुकाबला ता तारड़ और पीटीआई के जो हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं ज़हीर अब्बास खोखर, उनके दरमियान होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो का नंबर तीसरा आना है, लिखा नहीं उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है दो आगे आ गए ना, तीजे नंबर से फिर बिलावल चला गया, तो बहु जी तीजे नंबर की पार्टी जी है ना बनना पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का, यह बड़ी खतरनाक बात हुई। इसके असरात बड़े गहरे और दूर रस होंगे। जीत गई पीपल्स पार्टी से बड़े गहरे और बेहतर और दूर रस संताए जाएंगे, हार गई और तीजे नंबर पे आई तो सर हालात बड़े खराब होंगे। मेरे पास जो चीजें इस हवाले से आ रही हैं वो मैं आपको ईमानदारी से पूछा रहा हूं। अच्छा, बाकी रह गया 128, 117, 130, ये नवाज शरीफ लड़े, अलीम हल लड़े, अरुण चौधरी लड़े, कोई मुकाबला नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। नून लीग लेंथों के साथ आ गया, बहुत आगे है। यानी अगर फर्ज करो कि 10 का हो ना मुकाबला, यानी 1 से 10 तक का स्केल हो, तो ये जो बाकी पार्टियां सारी 1 ते 1.5 रुलदियां फिरदियां ने, नून लीग 8-9 ते जा रही, इतना ज्यादा फर्क है। सो मुझे वहां पर कोई मुकाबला लाहौर के अंदर दिखाई नहीं देता। एक ही हल्का N127 और उसके अंदर भी जो हालात जा रहे हैं उत्थे भी भायन कम वावा होर पासे चला गया है, वो वाले हालात नहीं है जिसकी तवक्का की जा रही थी। बार अब मैं आ लगूं उस बात की तरफ जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो गेम प्लान्स हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, लेकिन एक प्लान होता है जो एस्टेब्लिशमेंट और जो पार्टी होती है जिंदल भी डील वजी होती है वो मिलके करते हैं। एक प्लान होता है जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किया होता है, एक प्लान होता है जो वो पार्टी अपने तौर पे करती है। यानी हर बंदा जो है, ये इक़्तिदार की सियासत है ना, ये हर बंदा जो वो अपना अपना गेम प्लान लेके चल रहा होता है और वो दूसरे के ऊपर मुकम्मल यकीन और एतमाद नहीं कर रहे होते, और नहीं करना चाहिए। सच्ची बात है, क्यों किया जाए? क्योंकि यहां पर अगर बिल्कुल ही असूल के तहत जिंदगी गुजारी जा रही हो और कानून और कायदे के तहत चीजें चल रही हो, तो फिर भाई किसी लाडला पड़न की लोड़ ही ना पवे। जेड़ा जितेगा भाई ने हुकूमत करेगा, दैट्स इट, सीधा सा आइन है, ये होना चाहिए। असूल की बात तो यही है। होता ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश हुई ऐसा करने की, भाई दूजे पास एक धाद बनया और धादले बन गए, कल्ले बंदे ढा लिया। मैं बेनजीर भुट्टो साहबा 1988 में आई, बेताशा मकबूल लीडर थी। जनरल जो है अपना अमीद गुल, वो रिकॉर्ड के ऊपर हाँ जी आई बनाई,
नवाज शरीफ आईजीआई का हिस्सा था। उसके बाद जनाब वो आईजीआई का सीन चलता रहा। फिर जब नवाज शरीफ मकबूल हुआ तो बाकी रह लगे, तो बाकी ने फिर के टा लिया। फिर इमरान खान ने समझा कि वो मकबूल हो गया तो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट रह गई। तो ये सीन जो है वो आज का थोड़ी चल रहा है। मगर इस बार मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि किसी किस्म की फेवर इलेक्शन डे पे नहीं होगी। पोलिंग डे बिल्कुल क्लियर रहेगा, उससे पहले पहले जी दौड़ जिथे जिथे लग दी वो ला लो। बाहर अब जो प्लान मुझ तक पहुंचा है वो मैं आपको तक पहुंचाने लगा हूं कि अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज अपने तौर पर यानी ऑन इट्स ओन सादा अक्सरियत ले गई तो मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान हो गए। अगर सादा अक्सरियत लेने में पार्टी कामयाब ना हो सकी और तानू कुछ 6 IPP दे कोई 5 जेड़े ने उधरों तो या पीपल पार्टी ने रलना पै गया, ठीक है, तो फिर वो क्या कहते हैं मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उस सिलसिले में फिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान होंगे और मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला होंगी और नवाज शरीफ जो है वो उनको बैठकर गाइड करेंगे कि तू ऐ करना है तो ऐ करना है, ठीक है। अगर फर्ज करते हैं कि मियां नवाज शरीफ ऊपर वजीर आजम हुए सादा अक्सरियत की सूरत में, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब के अंदर वजीर आला होंगे, फिर मरियम नवाज वजीर आला पंजाब नहीं होगी, ठीक है। ये है वो जो फार्मूला या प्लान मुझ तक पहुंचा है। मगर ये इसका एक हिस्सा है। इस गेम के अंदर कल्ला मियां नवाज शरीफ की पार्टी नहीं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, इसमें पाकिस्तान सबसे बड़े स्टेक तो पाकिस्तान के अवाम का है कि उन्होंने वोट पाना है। फिर इसमें आसिफ जरदारी साहब को आप किस तरह से माइनस कर सकते हैं। अब आसिफ जरदारी साहब जो है ना, वो मैं आपसे गुजारिश करूं, उन्होंने आसमा शराजी को इंटरव्यू दिया और बड़ा खुल के उन्होंने कहा कि साढ़े वोटा तो बगैर नहीं बनता नवाज शरीफ, बन के हाथ में अच्छा, या नवाज लीग जो है वो हमारे वोटों के बगैर नहीं वजीर आज़म बना सकती। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो ये भी साथ कहते हैं कि जो बिलावल कह रहा है वो ठीक कह रहा है, वो पार्टी की सही तर्जुमानी कर रहा है। पार्टी नहीं चाहती कि हम नवाज शरीफ के साथ बैठे, तो फिर बढ़ेगा की। तो जो मुझ तक जराए ने बात पहुंचाई वो ये है कि सिस्टम डिरेल नहीं होने देंगे, चाहे पंजाब में हो चाहे फेडरल में हो। अगर पीपल्स पार्टी अपने तौर पे हुकूमत बना सकी यानी दीगर तादियों के साथ मिलके आजाद हजूर ला के जे इस पासे दी हवा चल पई आजाद इस पासे आई जाएंगे, तो वो पीपल पार्टी ने बैठ के तो फिर वो हुकूमत अपनी बना लेंगे और मुस्लिम लीग नून वफाक के अंदर अपोजिशन में चली जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि पीपल्स पार्टी ये काम ना कर सकती हुई और नून की तरफ लोग गए मगर फिर भी नंबर कम होते हुए, तो पीपल्स पार्टी उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे देगी लेकिन वजारतें नहीं लेगी, बैठेगी अपोजिशन में, सिस्टम नहीं डीरेल होने देंगे। ये नहीं होगा कि उनको हुकूमत नहीं बना पा रहा तो जनाब तुसी हुण भाई फिर नवा इंतखाब करा लो या सिस्टम नहीं चल रहा, ये नहीं होने देंगे। इसी तरह पंजाब के अंदर होगा। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना 2005 से चल रही COD के दौर से, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुसलसल आगे बढ़ती चली जा रही है। और ये बात मुझे नून लीग के एक बंदे ने, बड़े अहम बंदे ने बताई। उन्होंने कहा जी कोई एक फैसला कौमी सतह के ऊपर ऐसा नहीं होता जिसमें मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान पहले से मुशावरत ना हुई हो। पता नहीं, बड़ा बड़ा दावा उसका, लेकिन बाहर हर एक अपना अपना गेम प्लान तो होता है। तो ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर सादा अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ, तो जे धादी बनाने पे नाल तो फिर शहबाज शरीफ। ये मुस्लिम लीग नवाज का प्लान है। पीपल पार्टी को पता है सानू सादा नहीं लबनी, हमें धादियों की सुर में मिलेगी तो शहबाज शरीफ जो हैं तो वो क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो ही वजीर आजम होंगे और फिर सदर की ऑफर वो करेंगे मियां नवाज शरीफ को कि आप सदर पाकिस्तान बन के बैठ जाए। पीपल्स पार्टी सोच के बैठी हुई है। अब होगा क्या वो पाए आने वाला वेला दसेगा। अभी तक तो सिर्फ गुफ्तगू है जो मुख्तलिफ महफिलों से होती होती मेरे तक पहुंची है, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। आपको पता है मैं तो वैसे ही जनाब का मुखबर हाँ, ब्राह्मणों के विच बैठा होया, मैं भी शूदर ही हूं वैसे। कमेंट जरूर कीजिएगा मगर जरा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।